क्या यादवों ने तेजस्वी यादव को नकार दिया? क्या यादवों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं किया? दोस्तों, बिहार के पटना के बांकीपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में यही चर्चा पूरे बिहार के अंदर हो रही है। चर्चा हो रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि बिहार के पटना के बांकीपुर विधानसभा चुनाव में रहने वाले यादवों ने इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल को वोट ना करके अपना वोट बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे प्रशांत किशोर को दे दिया। और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सारी इस क्षेत्र के यादवों की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट प्रशांत किशोर को दिया है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि भैया यादव तो राष्ट्रीय जनता दल का वोटर माना जाता है, तेजस्वी यादव का समर्थक माना जाता है, तो यादव समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारे माथे पर लिखा है क्या कि यादव होगा तो सिर्फ तेजस्वी यादव को ही वोट करेगा, यादव होगा तो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट करेगा। क्या नाम हुआ आपका? अजय यादव। पूरा ज्यादा बदलाव कर रहा है इस बार। यादव तो आरजेडी के तरफ है, वो बदलाव कैसे कर देगा? काहे नहीं करेगा? लिखा हुआ का है कि यादव है तो आरजेडी के वोट देंगे? हाँ, ऐसा बात बोलते हैं आप यार। माथा पर लिखा है कि आरजेडी है। अरे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। प्रशांत जी इस तरफ लहर चला पटना में, पूरा बिहार में। दोस्तों, मुझे ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि पिछले कई बार से मैं वीडियो बना रहा था और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, खास तौर पे जो बिहार के यादव समाज के लोग हैं उनसे मेरी अपील थी कि यादवों के ऊपर जो एक ही पार्टी का बंधुआ मजदूर होने का जो ठप्पा लगा हुआ है, यादव समाज के लोगों से इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। और इस बार जब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बनी, राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ 25 सीटें आई और बड़ी करारी शिकस्त राष्ट्रीय जनता दल को झेलनी पड़ी। उसके बाद से दोस्तों बिहार में यादव समाज के लोगों ने इस मुहिम को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया। आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से बिहार में यादव समाज के लोगों ने कई जगह यादव बैठकी की। उन यादव बैठकी के अंदर यादव समाज के लोगों ने इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया कि अब हमें राजनीति से ऊपर उठ के सिर्फ अपने समाज के हित के बारे में सोचना होगा। सिर्फ एक पार्टी की बंधुआ मजदूरी करने से यादव समाज का बहुत ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यादवों की बात नहीं करती है। लेकिन इस बार बिहार के पटना के बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है, इस उपचुनाव में देखने को मिला है कि यादव समाज के लोगों ने इस बार राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं किया, तेजस्वी यादव को वोट नहीं किया। और यादवों के वोट के वजह से प्रशांत किशोर को इस सीट से भारी जीत मिली है। बांकीपुर विधानसभा सीट कोई मामूली सीट नहीं है दोस्तों, ये बीजेपी का गढ़ माना जाती थी। और वर्तमान में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, लगातार 5 बार से इसी विधानसभा के सीट से विधायक थे। इससे पहले भी इनके पिताजी इस सीट से विधायक थे। यानी बांकीपुर विधानसभा की सीट नितिन नवीन का गढ़ थी, बीजेपी का गढ़ थी। बीजेपी 1995 से इस सीट के ऊपर चुनाव हारी ही नहीं थी और इस सीट के ऊपर उन जातियों का दबदबा था जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। और यादव समाज के लोगों की भी यहाँ पर अच्छी खासी आबादी थी। हर बार के विधानसभा चुनाव में चाहे राष्ट्रीय जनता दल जीते चाहे हारे, लेकिन यादव समाज का वोट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलता था। लेकिन इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में यादव समाज के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को नकार दिया है, तेजस्वी यादव को नकार दिया है और अपना सारा का सारा वोट यादव समाज के लोगों ने प्रशांत किशोर को देने का काम किया है। और पूरे न्यूज़ चैनल्स के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर इस बात की चर्चा हो रही है। खास तौर पे ये एबीपी न्यूज़ का जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर गौर कीजिए। एबीपी न्यूज़ ये खबर चला रहा है कि यादवों के वोट ने बाजी पलट दी है। यादवों के वोट के वजह से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। पिछले कई महीनों से यादव और सवर्ण एकता का प्रयास बिहार के अंदर किया जा रहा था, यह उसका भी नतीजा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इस सीट के ऊपर भूमिहार समाज के लोग भी हैं। भूमिहारों ने भी इस बार बीजेपी का दामन छोड़ के
पूरी तरीके से प्रशांत किशोर को वोट किया है। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि यादव और सवर्ण समाज के लोग एकजुट होकर किसी को वोट करें। यादव समाज के लोग जहां पर राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते थे, वहीं पर सवर्ण समाज के लोग बीजेपी को वोट करते थे। यादव और सवर्ण समाज के लोग एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे। लेकिन इस बार जो बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में घटना घटित हुई है, यह अपने आप में अप्रत्याशित है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यादव समाज के लोगों ने और भूमिहार समाज के लोगों ने, मैं तो कहूँगा सवर्ण समाज के लोगों ने एक साथ एकजुट होकर प्रशांत किशोर को वोट किया है। तो जो ये मिथ गढ़ा जाता था कि यादव और सवर्ण समाज के लोग एक साथ किसी को वोट कर ही नहीं सकते हैं, इस बार बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ये मिथ पूरी तरीके से टूट चुका है। यादव और सवर्ण समाज के लोगों ने, खास तौर पे भूमिहार समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर प्रशांत किशोर को अपना वोट दिया है, जिसकी वजह से बिहार के बांकीपुर विधानसभा में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई है। बहुत बुरी तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और यादव समाज के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यादव समाज के ऊपर एक ही पार्टी का वोटर होने का ठप्पा लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से यादव समाज के लोगों ने अपना हित समझते हुए इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को नकारा है, राष्ट्रीय जनता दल को नकारा है, इसी तरीके से यादव समाज के लोग जब पूरे बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे तो इसी तरीके से सोच समझकर वोटिंग जरूर करेगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल को वोट करने से यादव समाज के लोगों का बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पिछले कई विधानसभा चुनाव से यादव समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में नहीं आ पाती है, जिसका खामियाजा यादव समाज के लोगों को भुगतना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यादव समाज के लोगों को एक ही पार्टी का बंधुआ मजदूर होने का टैग मिलता है। यादव समाज के लोगों को अन्य जाति बिरादरी के लोग गालियां देते हैं, टारगेट करते हैं। सरकारें भी यादव समाज के विरुद्ध में कार्रवाई करती हैं। सत्ता का लाभ यादव समाज के लोगों को नहीं मिल पाता है और आने वाले निकट भविष्य में भी राष्ट्रीय जनता दल का सत्ता में आना मुझे तो लगभग नामुमकिन लगता है। इसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण एक कुशल नेतृत्व का ना होना। लालू प्रसाद यादव जी एक बहुत ही कुशल नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को दी, जो कि पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। एक तो ना तो तेजस्वी यादव की कोई पर्सनालिटी है और ना ही यह बंदा पढ़ा लिखा है। ऊपर से लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, आरोप ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप पे लालू प्रसाद यादव सिद्ध भी हो चुके हैं, उन्हें जेल भी हो चुकी है। चारा चोर का उनके ऊपर आरोप लगा है, चारा चोर उन्हें कहा जाता है, जिसके वजह से तेजस्वी यादव को अन्य जाति बिरादरी के लोग वोट नहीं करते हैं। यादव और मुसलमान तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे देकर थक चुके हैं, लेकिन सत्ता तेजस्वी यादव के बिहार में नहीं आती है। इसीलिए अब यादव हो चाहे मुसलमान हो, उन सभी लोगों ने किसी दूसरे विकल्प की ओर जाने का निर्णय ले लिया है। और इस बार के जो विधानसभा चुनाव है, जो उपचुनाव बांकीपुर में हुआ है, इसमें मुसलमानों ने भी, यादवों ने भी, सभी जाति धर्म के लोगों ने प्रशांत किशोर को जिताने का काम किया है। जाति धर्म से ऊपर उठ के बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बिहार के लोगों ने वोट किया है। प्रशांत किशोर के रूप में बिहार के लोगों को एक नई उम्मीद जगी है। प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके पास एक विजन है बिहार को लेकर, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अब बिहार के लोगों को प्रशांत किशोर को भी एक मौका जरूर देना चाहिए। जहां पर बिहार के लोगों ने इतने सालों तक लालू प्रसाद यादव को मौका दिया, जेडीयू के नीतीश कुमार को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया, अब बीजेपी को भी मौका बिहार के लोगों ने दे दिया है, तो समय आ चुका है कि अब बिहार की जनता किसी ऐसे व्यक्ति को मौका दे जो कि पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर बिहार को लेकर बदलने की एक सोच है, बिहार को लेकर एक उसके पास विजन है। ऐसे व्यक्ति को बिहार के लोगों को मौका मेरे हिसाब से ज़रूर देना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे के ऊपर आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।